मान लीजिए कि आपको बिहार के लिए जी एक दिन का सीएम बना दिया जाएगा, जी। तो क्या काम करेंगे आप? ये नहीं बोलना कि एजुकेशन में ध्यान दें, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि एजुकेशन में ध्यान देंगे यार, कुछ और भी बोलना। एजुकेशन के लिए मैं वैसे भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि एजुकेशन में वैसे बिहार बहुत आगे है। मान लीजिए आपको कंट्री का पीएम बना दिया जाएगा एक दिन के लिए, तो क्या काम करेंगे आप कंट्री के लिए? कंट्री तो ऐसे भी गई हुई है। अच्छा, कंट्री तो वैसे भी गई हुई है भाई। तो एक दिन में इसका भला हो नहीं सकता है। ठीक है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है। और हाय दोस्तों, इस वक्त मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ और आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। हम रैंडम लोगों से कुछ सवाल करने वाले हैं कि अगर किसी बंदे को और एक दिन का पीएम या सीएम बनाया जाएगा तो उसका काम क्या रहेगा सबसे पहले। तो ये सवाल हम कुछ आज रैंडम लोगों से करने वाले हैं। आज हमें जो भी रास्ते में मिलेगा उससे हम ये सवाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। गाइज़, हमारे पीछे एक बाइक वाला है, उसको हम पहले रोकेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या जवाब रहेगा। हाय ब्रो। हेलो ब्रो। कहाँ से हो? भाई जम्मू। जम्मू से? अच्छा, अपने एरिया से हो। नाम क्या है आपका? हमजा भाई। अच्छा, हमजा भाई। हमजा भाई, आपसे हम एक सवाल पूछने वाले हैं। मान लीजिए कि आपको अपने स्टेट का या आपको कंट्री का पीएम या सीएम बना दिया जाएगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि बाई चांस अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा कुछ मौका मिलता है, तो भाई मैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, जो आइन है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक पे एक हर दिन रेप केस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कर सकता हूँ कि मैं उन चीज़ों को ख़त्म करूँगा। ऐसा एक और बंदा इसके साथ पीछे है। हाय ब्रो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफ़र इकबाल है। तो जफ़र भाई हमारे साथ है। जफ़र भाई, अगर आपको अपने स्टेट का एक दिन के लिए सीएम बनाया जाएगा, ना कि पीएम, सीएम बना दिया जाएगा, आप क्या कर सकते हैं अपनी स्टेट के लिए? ये अगर मतलब मेरे को पॉसिबल नहीं लगता है। अच्छा, क्यों? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं लगता आपको? क्योंकि आजकल जो भी पॉलिटिक्स हो रही है ना, वो होती है मतलब जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आना पड़ता है। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत मतलब मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर होता है तो मेरा मतलब ये ड्रीम है कि मतलब हमारे मतलब जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अगर मतलब मेरे को ये बना दिया जाता है तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनमें 50% जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए। किसके लिए? वुमेंस के लिए। अच्छा। और मेरा यही ड्रीम है। तो मेल कहाँ जाएंगे? नहीं मतलब मेल तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वुमेन को मतलब बराबर नहीं है किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप नहीं देते हो जितनी उनको चाहिए होते हैं, दर्जा जितना उनको चाहिए होता है उतना हम दे नहीं पाते। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम दोनों को इक्वल नहीं देखते हैं। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर हमें एक दिन के लिए बना दिया जाए तो हम तो पूरा ला ही चेंज करके रख देंगे। क्या बात है भाई साहब। वहाँ से कुछ बंदे जो है, वहाँ से 3 बंदे जा रहे हैं, तो हम उनको पहले पकड़ लेते हैं। आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा। हाय ब्रो, क्या नाम है आपका? अबूज़र। अबूज़र कहाँ से है आप? बिहार से। बिहार से। तो डरना नहीं है, नहीं, बस एक सवाल डालेंगे। अगर आपको बिहार का एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाएगा, बिहार का सीएम आपको एक दिन के लिए बना दिया जाएगा, हाँ। तो आप क्या काम करेंगे उस एक दिन के लिए? एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देंगे। एजुकेशन से तो काफ़ी सारी चीज़ें भी, और बिहार में यार एजुकेशन तो वैसे भी जॉब तो मिल रही है बिहार में। तो वो मिल रही, फिर भी अलग। अच्छा, एजुकेशन भी आप क्यों मतलब फोकस जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो बिहार का डेवलपमेंट नामुमकिन जैसा है। क्या अच्छा आप बता रहे हैं कि जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तब तक बिहार में बाकी चीज़ें जो है वो सही नहीं हो पाएंगी? हाँ, बाकी चीज़ एजुकेशन से ही सारा चीज़ सिस्टम सही हो सकता है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हाय ब्रो, क्या नाम है आपका? फ़िज़ा अनवर। फ़िज़ा अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़िज़ा भाई, अगर आपको देश के लिए एक दिन का पीएम बना दिया जाएगा तो आप एक दिन में क्या करेंगे? भाई देश की अभी जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है कि जातिवादी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जातिवादी, ठीक है। उसको हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। तो एजुकेशन को इतना अच्छा, उसका लेवल इतना अच्छा करना चाहिए ताकि इंसान के दिमाग से जाति का बोध हट जाए। अभी जो मतलब चल रहा है हमारे देश में पॉलिटिकल जो इशू है, बस कुछ भी नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन हो रहा है। बस ये सही हो जाए, उसके लिए बस एजुकेशन अच्छा चाहिए। अच्छा ठीक। जो हमको नहीं लगता कि जो एजुकेटेड आदमी होगा वो जाति के बात में ऐसे इधर वोट करेगा। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो क्या कहते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट करेगा, कौन हमारे देश के लिए अच्छा है, कौन ख़राब है। तो ठीक है, थैंक यू भाई। दोस्तों, मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं, हम रैंडमली जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ लोग बैठे हैं चेयर पे, तो चलिए हम सवाल पूछ के आते हैं। हाय ब्रो, हेलो वालेकुम अस्सलाम, हेलो। तो सवाल मेरा ये है कि भाई साहब, आप लोग 4 हो यहाँ पर,
ठीक है ना। सवाल ये है कि अगर आप लोगों को बिहार का एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाएगा तो अब सबसे पहले आप क्या काम करेंगे भाई? सबसे पहले आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी। तो अच्छा, बिहार से। जी। देखा मेरा सवाल सही है भाई, देखा मेरा सवाल सही है। तो क्या नाम बताता है, क्या नाम बताता है? अब्दुल हमीद। तो हमीद भाई, अच्छा क्या काम करेंगे आप बिहार के लिए? सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा, क्योंकि ठीक है। वहाँ बहुत ख़राब एजुकेशन सिस्टम देखिए, है। जिन लोगों में से भी मैंने पूछा है कि सभी बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में काम जी, जी। करेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में क्यों? बाकी चीज़ें तो भी है यार। बाकी है, लेकिन सबसे मैटर जो करता है यूथ के लिए वो एजुकेशन सिस्टम होता है, और वो वहाँ सबसे ख़राब है। अच्छा ठीक। तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं सुधारा जाए। बाकी तो अगर आपको बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? करप्शन। करप्शन। ओह ये भाई भाई साहब, ये बात है भाई, इसने वहाँ शिवान डिस्ट्रिक्ट से देखा भाई बात क्या करी। अच्छा ठीक है। जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे काफ़ी करप्शन में भी नहीं होती हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये करप्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को राइज करने का मौका नहीं मिल पाता है। हाँ, यहाँ पर आता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि नेपोटिज्म समथिंग लाइक दैट, इसकी वजह से नेपोटिज्म अपने ही लोगों को बढ़ाने की वजह बढ़ाने के से लिए। हाँ ठीक ठीक। पैसे वैसे जो भी पावर, अपने मैन फोर्स जो भी है इनके पावर यूज़ करके अपने कंटेक्ट्स को बढ़ाते हैं। हाँ, जिसके पास सहूलियत रहते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आई विल वर्क ऑन करप्शन। वो भाई फिक्स। ये बात कही है भाई कि करप्शन का जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर आपको कोई जनरेशन तबाह करनी है तो करप्शन का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है जनरेशन को तबाह करने के लिए। क्या नाम बताया था आपने? शाहिद रज़ा। शाहिद रज़ा, थैंक यू ब्रो। तो भाई अच्छा ठीक है, आपसे कोई और सवाल पूछूंगा। अच्छा, अगर आपको इस कंट्री का पीएम बना दिया जाएगा एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे? कंट्री की बात है, बिहार की बात नहीं है। एक दिन तो बहुत लगभग कम दिन हो गया, क्योंकि नहीं कम क्यों है भाई? आपको लगता है कम है? नहीं कम नहीं है। एक दिन में लूट लूंगा ओ भाई साहब, बंदा बोल रहा है कि मैं एक दिन में लूट लूंगा भाई। एक दिन में मेरे पूरे जितने खानदान जितने मेरे दोस्त करीबी है सब बिलियनर बन जाए। ठीक। तो अच्छा ठीक है। एक और भाई साहब यहाँ बैठे हैं भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान साहब। अच्छा नए हैं आप? जी जी, फ्रेश। ओके। तो फैज़ान साहब जो है, आप कहाँ से? दरभंगा, बिहार। फैज़ान साहब दरभंगा से। तो भाई साहब आप मुझे बताइए, अगर आपको कंट्री का एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाएगा तो आप क्या काम करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो सर फ्रेशर लोग के लिए ये वैकेंसी निकालेंगे जॉब का। अच्छा ठीक है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बता। अच्छा बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तेल लाने क्या? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले सब ढूंढता है, ये एक्सपीरियंस ढूंढता है। ठीक है। तो यहाँ तो एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब पहले कोई जॉब देगा। ठीक है। जब जॉब ही नहीं मिले तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? भाई साहब ये इसने इंपॉर्टेंट बात कही है। देखो आजकल कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है भाई, सभी लोगों को चाहिए एक्सपीरियंस भाई, कोई फ्रेशर नहीं लेना चाहता है। तो भाई जब फ्रेशर को लेगा ही नहीं कोई तो एक्सपीरियंस कैसे हो जाएगा? हो जाए। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग और बैठे हैं यार, सभी को पकड़ लेते हैं आज। चलो मेरे साथ। दोस्तों वहाँ 3 लोग बैठे हैं, इनको पहले पकड़ लेते हैं। बड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, देखते हैं कितनी हंसी मजाक करेंगे। हाय दोस्तों, हाय, हेलो हेलो। कहाँ से आप लोग? बिहार से। आप भी बिहार से? हाँ, बिहार से। आप भी बिहार से। भाई मान लीजिए कि बात यह है कि अगर आपको बिहार का एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाएगा तो आप क्या काम करेंगे बिहार के लिए? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम सही करूँगा, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब जिस भी बंदे को हमने पूछा है कि बिहार के बारे में, सभी बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक करेंगे। अच्छा एजुकेशन सिस्टम को क्यों ठीक करेंगे? बाकी चीज़ें भी हैं यार। बाकी चीज़ें हैं, बट क्या है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है कि मतलब उसको क्या है कि जब हम एजुकेट रहेंगे तो हम भी तो अपने उस आगे फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो इसलिए है कि पहले एजुकेशन सिस्टम सही होना ज़रूरी है। चलो सही है भाई, एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ एक और भाई साहब हैं। मान लीजिए कि आपको कंट्री का पीएम बना दिया जाएगा एक दिन, तो क्या काम करेंगे आप? पीएम बना दिया जाए तो पीएम बना दिया जाएगा। हाँ, बिहार की बात नहीं, कंट्री की बात है अब। सबसे पहले तो अपने को एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग ये करना पड़ेगा ताकि ग्रो करे। ठीक है। जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक काम कैसे होगा? भाई ये बात भी है, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक काम कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ। और तीसरी बात ये दोनों के बाद जो है ना, थोड़ा अपने लोग को भी जगना पड़ेगा, जो मतलब जो नॉर्मल पीपल है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़िए, ये करिए वो करिए, लेकिन पीएम बनने के बाद तो क्या लगता है आप पीएम बन जाएंगे? लगता है आप? बनेंगे। क्यों नहीं लगता है भाई? देखिए बन जाएंगे भाई, क्यों नहीं लगता पोटेंशियल है? नहीं है। मैं क्यों पोटेंशियल नहीं है? अब हर कोई चाय वाले तो नहीं बन सकते। नहीं भाई देखो, तो चाय वाला जो है वो मतलब पीएम नहीं बन सकता है। और भी बाकी सारे जो पीएम रहे हैं भाई वो भी चाय वाले तो नहीं थे यार। वो अच्छे उससे पहले वाले जो पीएम थे, क्या नाम, मनमोहन मनमोहन सिंह साहब थे, बहुत हाँ। अच्छे थे।
उसने इकोनॉमी पे ध्यान दिए, ग्रो करने पे। आपको लगता है करप्शन पे जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप पीएम बन जाएंगे? देखिए, करप्शन आप हटा नहीं सकते किसी भी कंट्री से। क्यों क्यों नहीं हटा सकते आप करप्शन जो है ना। भाई पॉइंट टू बी नोटेड भाई, करप्शन आप नहीं हटा सकते नहीं यार। हटा सकते, फुल्ली नहीं हटा सकते। करप्शन से जो ना बोला जाता है कि इकोनॉमी ग्रोइंग ज़्यादा करता है, जल्दी आपका काम होगा करप्शन से। अच्छा, तो करप्शन से कैसे काम जल्दी हो जाता है, तो मुझे भी समझाइए ज़रा। मुझे भी समझाइए, आप एक लोकल लेवल पे ले जाइए, मतलब यहाँ छोड़ दिए, आप कहीं सरकारी काम में जाइए, उसमें आप जो अरे सच बता रहा हूँ जो। हाँ बताइए मैं सच भी बताइए, ठीक है। हाँ, तो होता है क्या कि आप जाइए, किसी को आप काम कराना है तो वो बोलेगा एक नॉर्मल काम है तो वो 14 दिन में हो रहा है, तो वो बोलेगा भैया 14 दिन में होगा, आप उसको पैसे दिए, ठीक है। तो वो आपको 2 दिन में काम कर देगा, और अगर ज़्यादा पैसे दिए तो उसी टाइम काम करके दे देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि करप्शन जो है वो कंट्री की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है ब्रो, अच्छा ठीक है। 2 बंदे वहाँ पे बैठे हैं, उनको पकड़ लेते हैं। भाई भाग रहे हैं भाई, भागना नहीं है, भागना नहीं है, अरे भागना नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। अच्छा मोहम्मद कैफ, कहाँ से कैफ है? कहाँ से हूँ मैं? कहाँ? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। मान लीजिए कि आपको बिहार के लिए जी एक दिन का सीएम बना दिया जाएगा, जी। तो क्या काम करेंगे आप? ये नहीं बोलना कि एजुकेशन में ध्यान दें, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि एजुकेशन में ध्यान देंगे यार, कुछ और भी बोलना। एजुकेशन के लिए मैं वैसे भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि एजुकेशन में वैसे बिहार बहुत आगे है, भले उसके लोग ये माने बात है या भाई, नहीं। देखो जिस भी लोगों से हमने इंटरव्यू ले लिया है भाई, सभी बोल रहे हैं कि क्योंकि- बिहार एजुकेशन में पीछे है। नहीं, बंदा पहले ही जो बोला है कि बिहार एजुकेशन में आगे इसलिए है भाई। मैं बोलूँगा क्योंकि जितने भी IAS निकलते हैं वो बिहार से निकले obviously। बिहार के जितने B.Tech 60% वाले हैं, IT वाले, वो 70% से बिहार निकलते से, हैं। जितने वो भी मुझे पता टॉपर्स है वो बिहार से बिहार से हैं। निकलते मैथ्स हैं, हाँ। बिहार की में, सबसे हाँ, अच्छी है, ठीक। तो मैं एजुकेशन के लिए नहीं तो बोलूँगा। फिर आप क्या काम करेंगे आप बिहार एक के दिन के लिए, एक दिन के सीएम में वैसा कुछ कैपेसिटी होता नहीं है कि हाँ वो कुछ भी कर दे, बहुत बड़ा चीज़ कर दे। फिर भी हाँ, क्या लेकिन इतना पॉसिबिलिटी है कि मैं एक दिन के लिए अगर सीएम बनता हूँ तो जितने भी करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं क्या मैं बात है, उनको निकालना चाहूँगा। क्या बात बस इतना है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रोसेस ठीक आगे बढ़ा है, दूंगा ठीक है। अच्छा, आप करप्ट पॉलिटिक्स को मतलब आप बाहर निकालना चाहते हो, तो क्या चेंज आ सकती है अगर आप करप्टेड पॉलिटिक्स को बाहर निकालेंगे देखिए, पॉलिटिक्स से? ये करने से हैदराबाद जो सिटी है यहाँ पे आप देखे होंगे कि किसी भी तरीके का बेईमानी या सूदखोरी, ब्याज वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। ट्रैफिक से रिलेटेड अगर कोई हो चालान वगैरह, तो 100 रुपये लेके बिहार में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। क्या है, सीन होता है डायरेक्ट फोटो खींचो, डिजिटल, चालान हाँ, उसके बाद हाँ, चला जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो इतना फाइन लेने के बावजूद भी लोग है ना क्या करते हैं, वैसे ही घूमते हैं, बस फाइन जानते हैं 100 हाँ, रुपये हाँ, दे 100 रुपये दे देते, हाँ, निकलेंगे, काम हाँ। निकल जाएगा, तो ठीक। बस ये वाला जो प्रोसेस है ना मैं शुरू कर दूंगा, ताकि वो आगे वाला जो फिर से एक दिन के बाद जो सीएम रहे वो काम चलते रहे। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं वो काम शुरू कर दूंगा ताकि वो आगे बढ़ के खत्म हो। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैमरा के पीछे एक और बंदा है, सभी को पकड़ना है भाई, सभी को पकड़ना है, सभी को पकड़ना है भाई। इससे यहाँ लाइट आ रही है। तो एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकमल हुदा है। मोहम्मद अकमल। तो आप कहाँ से? मैं बिहार से अच्छा, हूँ। आपसे कुछ और सवाल है जी। मान लीजिए आपको कंट्री का पीएम बना दिया जाएगा एक दिन के लिए, तो क्या काम करेंगे आप कंट्री के लिए? कंट्री तो ऐसे भी गई हुई है, अच्छा, कंट्री तो वैसे भी गई हुई है भाई। तो एक दिन में इसका भला हो नहीं सकता है। ठीक है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है और करप्ट लोग इतने ज़्यादा आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक दिन में इसका जो है ये नहीं हो सकता है, अच्छा ठीक नहीं हो सकता तो है। फिर भी कोई बड़ा काम जो मतलब एक दिन में हो सकता है, कोई भी बड़ा काम? देखिए, बड़ा काम अगर मैं इंडिया लेवल पे अगर आपको बताऊं तो जो सैलाब की स्थिति है बिहार के आप कुछ इलाकों में देख लीजिए, और फिर आप केरला में कुछ, केरला वगैरह तमिलनाडु में, हाँ, इन सब इलाकों में जो सैलाब की स्थिति है, जिससे होता ये है कि देश हमारा 10 साल 20 साल पीछे चला जाता है। हाँ भाई, ये बात तो है भाई। एनवायरनमेंट पे भाई कोई बात नहीं कर रहा है भाई, कंट्री डूब रहा है एनवायरनमेंट के मामले में, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पानी का स्रोत, बहुत सारी नदियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है फैक्ट्रियों के प्रदूषण वगैरह की वजह से। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन के अंदर मैं उन सबको साफ़ करवा पाऊँ, जो कि नामुमकिन है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो कुछ ही सवाल जो हैं जो हमें वैल्यू लगे इस इंटरव्यू में यार, आप भी कमेंट करना है कि आपको क्या क्या वैल्यू लगा, क्योंकि सभी जितने भी लोगों से मैंने सवाल किए सभी बोल रही एजुकेशन ठीक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ सवाल लाइक एनवायरनमेंट इशू पे या करप्शन पे हमें कुछ आंसर मिले हैं। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। आपको ऐसी कंटेंट देखने के लिए आपको हमें कमेंट करना है कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कुछ नया ट्राई करने की हमने कोशिश की। तो इन फ्यूचर हम ऐसे कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।